औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम कायनात का इक्ता, खालिक, राज़िक़ और परवरदिगार हकीकी है। दुरूद व सलाम तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक सरचश्मे क़ुव्वत है, एक मशअल राह है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फोन्स किसके किसके पास है? तो जब हम इतनी इंपॉर्टेंट हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं और इतना इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो फोन्स को अपने साइलेंट कर लीजिए। अगर से कोई बहुत इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कॉल है तो लीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करना या बीच बीच में रील्स देखना, राइट, तो उसको थोड़ा सा कर लीजिए और बिल्कुल इत्मीनान के साथ 1 घंटा है अपने पास, 1 घंटा बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप लोग बैठिए। मैं स्पीच नहीं दूंगा, बल्कि हम लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, राइट। और किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे अहम होता है इंटरेक्शन, सवालात। इल्म को हासिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सवालात होते हैं। आप सवाल के जरिए से क्वेश्चंस पूछ के इल्म को हासिल कर सकते हैं। अगर मेरे पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको दे के चले जाऊं तो ये इल्म नहीं होता, राइट। आपके क्या सवालात हैं, आपके क्या डाउट्स हैं, आप क्या सोचते हैं, राइट, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, वो अगर मेरे सामने आए तो मैं उन डाउट्स को, उन सवालात को, उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। इससे सीखते हैं हम लोग। तो नो क्वेश्चन इज द सिली क्वेश्चन। कुछ भी जहन में सवाल आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो वी विल डू इंटरैक्टिव सेशन, राइट। आपस में हम लोग बातचीत करते हुए इस प्रोग्राम को चलाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो सब लोग एक्टिव है ना? इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे डार्विन्स थ्योरी क्या है। कौन बोल सकते हैं? आप हाथ उठाइए। व्हाट इज डार्विन्स थ्योरी? बोलिए। वो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हाँ, कौन वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को कौन डेवलप करे? कौन करे डेवलप? ठीक है, ये कौन सी थ्योरी है कि दुनिया कैसा कायम हुई? एक धमाका हुआ और उस धमाके के जरिए से जो है दुनिया कायम हो गई, दुनिया वजूद में आ गई, दुनिया बन गई। पढ़े ना आप लोग? हाँ, कौन सी थ्योरी है ये? बिग बैंग थ्योरी है, राइट। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से जो है स्लोली स्लोली वो डेवलप होते गया, सिविलाइज होते गया, फिर इंसानी शक्ल इख्तियार कर लिया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कौन बयान करे? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कौन बयान करे? डार्विन किया ना। और बिग बैंग थ्योरी? बहरहाल थ्योरी के बारे में तो आपको मालूम है ना। बिग बैंग थ्योरी किसको बोलते हैं और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसको बोलते हैं? अब मैं किसी से पूछूं आप लोगों से, एक्सप्लेन मी अबाउट प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन पढ़े ना? प्रिमिटिव मैन के बारे में आप लोग सोशल स्टडीज में पढ़े, साइंस में पढ़े। प्रिमिटिव मैन किसको बोलते हैं? क्या है स्कूल की किताबों में प्रिमिटिव मैन के बारे में? जो पुराने जो आदमी थे, जो आया के पहले बंदर थे, वो लोग कैसा जीते थे, जिंदगी कैसा गुजारते थे अपनी? बुक्स में क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। आपका नाम? अजीज। अजीज हमारे बोल रहे हैं कि लोग हंटिंग करके, शिकार करके क्या करते थे? कच्चा गोश्त खाते थे शिकार करके। जैसा हम नेशनल ज्योग्राफी पे देखते कि शेर शिकार करके हिरन का कच्चा गोश्त खा लेता। अर्ली मैन, हाँ, अर्ली मैन क्या करते थे वो लोग? उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा था? स्टोरेज करते, स्टोन एज, हाँ, स्टोन एज, राइट। तो हंटिंग करते थे लोग, शिकार करते थे। और क्या करते थे? हाँ, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। और क्या करते थे वो लोग? हाँ, पत्थर से पत्थर मार के जो है आग जलाते थे, ठीक है। अपने, हाँ, या तो नंगे रहते थे या तो
सिर्फ अपने आजा को पत्तों से ढक लेते थे, राइट। ये कहां से मिली इंफॉर्मेशन, नॉलेज कहां से मिली अपने को? ये अपने बुक से ये नॉलेज मिली अपने को, राइट। अब आपसे एक छोटा सवाल करता हूं मैं। कुरान मजीद जो है इंसान की पैदाइश के बारे में बताता, कहां से लेके आता कुरान मजीद? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया के अंदर जो सबसे पहले आदमी, इंसान जो दुनिया में पैदा हुए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, राइट। तो अब ये कुरान मजीद तो हमारे सामने जो थ्योरी पेश करता इंसान के वजूद की और इंसान जो पैदा हुआ कैसे पैदा हुआ उसकी, तो कुरान मजीद ये बोलता है कि जो सबसे पहले इंसान हम दुनिया में उतारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो खाली इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के नबी भी थे। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, अल्लाह के नबी हैं, अपने जिस्म पे पत्ते बांधे हुए हैं, अल्लाह के नबी हैं, दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं और शिकार करके कच्चा गोश्त खा रहे। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं अपने स्कूल की किताबों में, उसको फिल्टर किया जाए। उसको फिल्टर किससे किया जाए? अल्लाह की किताब से उसको फिल्टर किया जाए, सही नॉलेज को हासिल किया जाए। और उसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री जो हमारी है, उससे जो है हम जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या खराबियां पाई जाती है, उसको जो है अल्लाह की किताब के जरिए से फिल्टर करके एक सही नॉलेज को हासिल किया जाए। कितना बड़ा फर्क हो गया देखिए आप। जैसे मैं अर्ली मैन बोला, आप लोग बोले कि भाई वो पत्ते बांधता था, वो शिकार करके जो है कच्चा गोश्त खाता था, वो जो है गुफाओं में रहता था, वो पत्थर से पत्थर मार के आग जलाता था, वो पहले बंदर था, फिर बंदर से स्लोली इंसान बना। जैसे मैं जो है आपके सामने कुरान का तसव्वुर, इंसान का तसव्वुर पेश करा, पूरा मामला तब्दील हो गया। क्या अल्लाह के नबी ऐसा रहते थे? क्या अल्लाह के पैगंबर ऐसा रहते थे? क्या आदम अलैहिस्सलाम ऐसा जिंदगी गुजारे? नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को हम जब दुनिया में भेजे, जब दुनिया में उतारे, तो पूरी नॉलेज, पूरा इल्म देके उतारे दुनिया के अंदर। ऐसे ही जो है जहालत में नहीं उतारे। और जो फरिश्ते सजदा करे, आपको मालूम है ना, तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म दिए कि आदम को सजदा करो। किस बुनियाद पर सजदा करे? वो इल्म की बुनियाद पे, नॉलेज की बुनियाद पर सजदा करे। अल्लाह ताला जब अपनी रूह आदम अलैहिस्सलाम में फूके और आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब जान पैदा हो गई और वो बोलने लगे, तो अल्लाह ताला ने बोला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम, तुम दुनिया के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसके नाम बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम फर 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 दुनिया के अंदर जितनी चीजें पाई जाती थी उसके नाम बताए। फरिश्ते हैरान हो गए देख के, अरे ये कैसा इंसान है, ये तो जो है इसको दुनिया की तमाम, हमारे को जो मालूमात नहीं वो मालूमात भी जो है इसको है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाए कि तुम इसकी बुनियाद पे जो है आदम को सजदा करो, इल्म की बुनियाद पे। तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान को जो भेजे, वो सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि अल्लाह के नबी भी थे। और अल्लाह ताला पूरे इल्म के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, इस दुनिया के पूरे साइंस जो है, दुनिया की साइंस, वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में दुनिया में भेजी। समझ गए? अब हमारे बुक्स क्या बोलते हैं? डार्विन की थ्योरी क्या बोलती? हाँ। अब तो अपना जो पूरा, जो आप लोग जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ना, वो पूरा एजुकेशन सिस्टम ये दो थ्योरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। एक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और दूसरा है बिग बैंग थ्योरी, कि एक धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आ गई, दुनिया शुरू हो गई। उसके बाद में इंसान जो है पहले बंदर था, फिर बंदर से स्लोली स्लोली सिविलाइज होकर डेवलप होकर वो इंसान, मॉडर्न इंसान जो है वो बना। राइट? ये दो थ्योरीज की बुनियाद पे आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा हुआ है। अब आप देखिए, अब ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको जो पढ़ाया जा रहा, कि सबसे पहले बोलते हैं, आप अपनी किताबों में पढ़े होंगे, मैन इज अ सोशल एनिमल। कौन कौन पढ़े? हाथ उठाइए। मैन इज अ सोशल एनिमल पढ़े स्कूल में आपके? नहीं पढ़े? यानी उसका मतलब क्या है कि इंसान जिस तरह से जंगल में रहने वाले दो पैरों वाले जानवर हैं, चार पैरों वाले जानवर हैं, वैसा सोसाइटी में रहने वाला इंसान दो पैरों वाला जानवर है। यह है उसका मतलब। ये आपके साइंस में है, सोशल स्टडीज में है, बायोलॉजी में आप पढ़ते, सोशल स्टडीज में आप पढ़ते, इसको जाके रेफर करिए, बुक्स आपको मालूम होता। मैन इज अ सोशल एनिमल। इसका मतलब क्या है कि जंगल में जिस तरह से चार पैरों वाले जानवर रहते हैं, सोसाइटी में दो पैरों वाला जानवर रहता है और वो इंसान है, ये बोला जा रहा। उसके बाद थोड़ा आप क्लास, आपकी 5th 6th क्लास से आके आप जो है 8th 9th क्लास में आ गए, तो बोला जाता मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर। ये पढ़े?
थ्योरी ऑफ वांट्स में आता है, इंटरमीडिएट में है। इंटरमीडिएट के कौन कौन है भाई? सीईसी कौन है यहां पे? एमईसी कौन है? इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। एमईसी कौन है? मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर, इफ ही सेटिस्फाइज वन ऑफ हिज वांट्स अनदर वांट अराइजेस, राइट। यानी इंसान जो है अपने नफ्स की ख्वाहिशात का एक पुतला है। अगर उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो फिर वो दूसरी ख्वाहिश की तरफ, दूसरी चीज को हासिल करने के लिए दौड़ता है। मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर, ये आपको पढ़ाया जाता, राइट। इंटरमीडिएट से थोड़ा जो है आप ग्रेजुएशन में आ गए, या एमबीए में आ गए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, या इंजीनियरिंग में आ गए। चलिए ग्रेजुएशन में आ गए तो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता मैन इज अ मशीन। पढ़े? इसका मतलब क्या है? मैन इज अ मशीन, आदमी एक मशीन है, उसको 24 घंटे इस्तेमाल करो। आज आप देखिए कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर 18-18 घंटे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो लोग काम करा रहे हैं इंसानों को, वो लोग ये पढ़ के आए कि मैन इज अ मशीन। जिस तरह से आपके घर में वॉशिंग मशीन काम कर रही, कभी भी कपड़े धो के दे देती, रात में दिन में, राइट। जैसे गन्ने की मशीन काम करी, गन्ने का जूस पिए ना, क्या यहां से आप गन्ना डालते हो, पूरा निचोड़ के वहां से गन्ना अलग जूस अलग, राइट। वैसी हालत होती है। एक आदमी सुबह में ड्यूटी को जाता, 16 घंटे के बाद ड्यूटी से वापस आया तो कैसा है? वो गन्ने की मशीन में जा रहे, ऐसा है। वो इधर से जाता, उसका पूरा जूस निकाल लेके वापस आता उन्हें घर। मैन इज अ मशीन। तो ये जब थ्योरी डेवलप हुई, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, तो ये बोला गया कि भाई इंसान इंसान नहीं है, वो तो मशीन है, मशीन कैसा काम लो उससे। तो कुछ लोग इंसानों को मशीनों कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा और ऊपर आ जाइए, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में आप आ गए, आप पढ़ेंगे आगे जाके आप। उसके बाद बोला जाता ह्यूमन रिसोर्स। इंसान को क्या बोला जाता? मैन पावर। ये वर्ड्स आते हैं आपको एमबीए में, इंजीनियरिंग में आते हैं ये वर्ड्स, आगे इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे उसको। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? अच्छा, नेचुरल रिसोर्स किसको बोलते हैं? हाँ, उसको कौन इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल रिसोर्स इंसान, ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बोले तो कौन इस्तेमाल करते हैं? हाँ। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये मेरे को आपको कैसा तैयार कर रहा है बोले तो, कुछ लोग मिलके हमारे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर हावी होने के लिए, दुनिया के अंदर अपनी हुकूमतें कायम करने के लिए, दुनिया के अंदर ऐश और अय्याशी करने के लिए, दुनिया की पूरी दौलत को समेटने के लिए मेरे को और आपको ये एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा। किस लिए? उन लोगों के अंडर गुलाम बन के काम करने के लिए तैयार कर रहा। इसलिए बोल रहे कि ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमन रिसोर्स टू बी यूटिलाइज्ड बाय हुम? कौन से ह्यूमंस है वो? वही है जो इंसानों को इस्तेमाल करके दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, दुनिया की दौलत पे, दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेस पे, दुनिया के मैन पावर पे, दुनिया के ह्यूमन रिसोर्सेस पे कब्जा करना चाह रहे हैं वो लोग। ये एजुकेशन सिस्टम अपने को उसके लिए तैयार कर रहा कि भाई तुम जाके इनकी गुलामी करो। इसीलिए जो है सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम क्या बोले? जब वो गए मुल्कों को फतेह करने के लिए, बड़े बड़े बादशाहों के पास गए तो क्या बोले? कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा मकसद? तो क्या बोले सहाबा कि हमारा मकसद ये है कि हम इंसानों की गुलामी से आजाद करके एक खुदा की गुलामी में लेके आना चाह रहे, ये हमारा मकसद है। इंसान जो इंसानों को गुलामी में कैद कर लिया, इंसान जो इंसानों के ऊपर जुल्म कर रहा, इंसान जो इंसानों को जो है गलत इस्तेमाल कर रहा, तो हमारा मकसद ये है, इस्लाम का मकसद ये है, अल्लाह ताला एक किताब को इसलिए नाजिल किया कि हम जो है इंसानों को इंसानों की गुलामी से आजाद करें, आजाद करके उनको खुदा की गुलामी में लेके आए। ये हमारा मकसद है, बोले ये मेरा और आपका मकसद है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इन द लाइट ऑफ सीरा, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने को क्या है, अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको करेक्शन किया जाए। दिस इज वे एजुकेशन सिस्टम, आपको एजुकेशन छोड़ना नहीं है। अरे भाई गलत पढ़ा रहे बोल के छोड़ना नहीं है उसको, राइट। वहां पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, वहां पे टेक्नोलॉजी है, वहां पे मेडिसिन है, वहां पे साइंस है, राइट, वहां पे इंजीनियरिंग है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां पे, तो छोड़ना नहीं है। लेकिन जो गलतियां उसके अंदर है उसको करेक्शन करने के लिए अल्लाह की किताब से जुड़ना, राइट, इस्लामिक नॉलेज से जुड़ना, अंबिया की सीरत से जुड़ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो कितना बड़ा जो है डिसरेस्पेक्टफुल ये मुकाम है, देखिए कि बोल रहे कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ बंडल ऑफ डिजायर। ये डिसरेस्पेक्ट है मेरी और आपकी।
मैन इज अ मशीन, ह्यूमन रिसोर्स, राइट? ये डिसरिस्पेक्ट है हमारी, राइट? अब कुरान क्या बोल रहा देखिए, मैं शुरुआत में आपके सामने एक आयत पढ़ा कुरान में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सूरह 3 किसको किसको आता है यहाँ पे? वो तीनी व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। हम पढ़ते ना, नमाज में पढ़ते हैं हम सूरत। अल्लाह ताला इस सूरत में बोल रहे हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है, बेहतरीन सांचे में ढाल कर उसको जो है पैदा किया है। कुरान क्या बोल रहा? आपकी किताबें क्या बोल रही? स्कूल की, कॉलेज की किताबें क्या बोल रही? मैंने तो सोशल एनिमल बोल रही। इज्जत कहां से मिल रही? अल्लाह की किताब से इज्जत मिल रही, अल्लाह की किताब से डिग्निटी मिल रही, अल्लाह की किताब से रिस्पेक्ट मिल रही। क्या बोल रहा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर उसको पैदा किया। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए। तो अब मैं ये आप लोगों के सामने कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो करेक्शंस है वो अल्लाह की किताब से वो करेक्शंस कर रहा था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ सीरा, राइट? तो अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? अपने आप को बेहतर बनाना, जी, अपने आप को डे बाय डे, हर दिन चेंज करना, डेवलप करना, तब्दील करना, राइट? जी, अच्छे बनने की ख्वाहिश रखना और अच्छा बनना, जी, अपनी सोच अच्छी रखना, वेरी गुड। नीयत साफ रखना, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीयत में खोट या नीयत में खराबी नहीं रहना। कोई भी काम अगर करे तो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करना उस काम को, कोई दुनियावी मकसद उसके लिए नहीं रहना अपना, राइट? हाँ, इक्वालिटी, सबको एक जैसा देखना, ये सब जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मुख्तलिफ क्या है, ये मुख्तलिफ उसके कैटेगरीज हैं। अब मुझे फर्क बताइए आपके दुनिया के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती ना दुनिया में, लोग पैसे देके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीखते, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ सीरा में क्या फर्क है? बुनियादी फर्क क्या है? ठीक है, आप बोल रहे कि भाई नहीं, वहां पर भी जो है आपको सिखाया जाता, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास जो दुनिया के अंदर जो है लोग चलाते हैं, उसमें उसके अंदर भी एक कॉल ले लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, क्या फर्क है बताइए? दुनिया के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है उसमें और इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फर्क क्या है? हराम हलाल कुछ भी नहीं सिखाते, इसमें हराम हलाल मालूम होता है। वेरी गुड, ठीक है, वहां पे हराम और हलाल की तमीज आपको नहीं सिखाते, यहाँ पे आपको हराम और हलाल की तमीज सिखाई जाती है, जी। और वहाँ पर आखिरत के बारे में नहीं सिखाते, जी, वहां पे आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, यहाँ पे आखिरत का कॉन्सेप्ट रहता। वेरी गुड। और और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मॉडल के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि खाली आखिरत के बारे में बताया था, लेकिन दुनिया के अंदर भी आप अपना हिस्सा कैसे हासिल करना, दुनिया के अंदर कैसे तरक्की करना, वो भी बताया जाता आपको। साथ ही साथ उसको आखिरत से भी कनेक्ट किया जाता कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अल्टीमेट गोल ये है कि अल्लाह की रजा है। आप दुनिया के अंदर जो चीज भी पढ़ रहे हैं, जो चीज भी सीख रहे हैं, तो उसमें जो है आपको, आप अपनी सही नीयत के साथ में अगर काम करेंगे तो आपका एजुकेशन हासिल करना भी इबादत है, आपका जो है लोगों से बात करना भी इबादत है, आपका चलना फिरना उठना बैठना भी इबादत है। अगर आप सही फिक्र के साथ में अगर काम करेंगे तो पूरी चीजें, आपकी पूरी जिंदगी आपकी जो है बंदगी में तब्दील हो सकती है, ये बताया जाता है। वेरी गुड। और उसके जरिए से अल्लाह ताला फिर जो है अपनी आखिरत को भी संवार देता है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ सीरा में फर्क, बुनियादी फर्क यह है कि दुनिया का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल है वो आपको बाहर से तब्दील करता, राइट? और इस्लाम का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉडल है वो आपको अंदर से तब्दील करता। ये बुनियादी फर्क है, ये बेसिक डिफरेंस है।
राइट? इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक डिफरेंस ये है। मिसाल के तौर पे दुनिया का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉडल है वो आपको बोलता है कि भाई आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, राइट? वो आपको बताता है कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे होना चाहिए, आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे होना चाहिए, राइट? आपके उठने और बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, लोगों से हाथ मिलाने का तरीका कैसे होना चाहिए, या आप जो काम करते हैं उसको प्रेजेंट आप किस तरह से करें, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होना चाहिए, राइट? ये सिखाते हैं ना उसके अंदर, हजारों रुपए लेके सिखाते हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, राइट? और जब लोगों पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, जब 100-200 लोगों के अंदर ठहर के आप बात करें तो कॉन्फिडेंटली बात करना, ये सिखाते हैं ना, राइट? ड्रेसिंग सेंस, राइट? ये सिखाते हैं ना। इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसके अंदर अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि आप अंदर से आप तब्दील होना। जब इंसान अंदर से तब्दील होता, अपने आप को पहचानता, तो फिर वो खुदा को भी पहचान लेता, राइट? तो कुरान मजीद की एक बेहतरीन आयत है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, सूरे अल आला, सब्बिह इस्मा रब्बिकल लज़ी, पढ़े ना आयत ये। तो क़द अफ़लह मन तज़क्का, फलाह पा गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, यानी कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का, यानी अपने दिल का, अपने नफ्स का, अपने क़ल्ब का तज़किया किया, उसकी तरबियत की, फलाह पा गया, कामयाब हो। फलाह का मतलब क्या है? कामयाब हो गया। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बेहतरीन आयत है कुरान मजीद की, क़द अफ़लह मन तज़क्का, यानी इंसान अंदर से तब्दील हो, कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसने अंदर से जो है अंदर से जिसने जो तब्दील हुआ वो जो है कामयाब हो गया। तो ये बुनियादी फ़र्क है कि इंसान दुनिया के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मॉडल में और कुरानिक पर्सपेक्टिव में, ये आपको बुनियादी डिफरेंस जो है पाया जाता है। क्या है डिफरेंस? वो एक अंदर से तब्दील कर रहा है, एक बाहर से। तो तब्दीली अंदर से बेहतर है या बाहर से? अंदर से। ठीक, ओके, चलिए, वेरी गुड। विजन किसको बोलते हैं? पर्सपेक्टिव का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और दूर की नजर, वेरी गुड, एक अच्छा आंसर आया। विजन का मतलब दूर की नजर, आगे की सोच। या इफ यू कैन सी द इनविजिबल यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल। यानी जब आप ऐसी चीज को देखते हो दूसरे नहीं देख सक रहे, देन यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल। वेरी गुड। दूर की नजर, कितने दूर की नजर? हाँ, कितने दूर की नजर? हमारी जितनी जिंदगी है 50 साल 60 साल, उतनी नजर, उसको विजन बोलते हैं। फिर किसको बोलते हैं विजन? मौत के बाद भी सोचना, मौत के बाद आगे सोचना, आगे का। मौत के बाद का आगे की भी सोचना। क्या सोचना मौत के बाद के आगे का? कि मेरी आखिरत कैसे बेहतर हो जाए, मैं जब अपने रब से मिलूं तो अपना मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अपनी मौत के बाद दुनिया के बारे में सोचना है नहीं है? हाँ? नहीं सोचना है दुनिया के बारे में। अपनी मौत से पहले पहले उसको दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। हाँ? सोचना है ना। अंबिया की जिंदगी से क्या सबक मिलता है अपने को? विजन। अब इसको गौर से सुनिए, विजन किसको बोलते हैं? विजन का मतलब है कि मैं जब इस दुनिया से चले जाऊं, या फिर जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, तो मैं अपने आसपास के माहौल को किस हाल में छोड़ के जा रहा हूं, यह विजन है। समझे? मैं जब इस दुनिया से रुखसत हूं
तो अपने आसपास के माहौल को किस हाल में छोड़ के जाऊं, ये विजन है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से इंतकाल फरमा रहे, आपका आखिरी वक्त है। अपने पूरे बच्चों को जमा कर लिए। जमा कर लिए क्या पूछे? कुरान में है ना जिक्र, ऐ मेरे बच्चों बताओ कि तुम मेरे इस दुनिया के जाने के बाद किसकी बंदगी करोगे? तो तमाम बच्चे क्या बोले कि अब्बा जान हम उसी एक रब की बंदगी करेंगे जिसकी आप करते हैं। यह है विजन। याकूब अलैहिस्सलाम तो दुनिया से जा रहे ना भाई, क्यों बच्चों की फिक्र? जी, तो विजन ये नहीं है। विजन इसको नहीं कहते हैं कि आदमी की जिंदगी के साथ में उसका विजन खत्म हो जाए, उसको विजन नहीं बोलते। विजन इंसान की जिंदगी के साथ भी चलता और इंसान की जिंदगी के बाद भी चलता। यानी वो जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए, अब मिशन वो इस दुनिया के अंदर जिस मिशन के लिए काम कर रहा, एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से वो जिस मिशन को लेकर, अल्लाह के दीन के मिशन को लेकर चला इस पूरी ज़िंदगी भर, क्या मैं अपनी मौत से पहले वो तमाम तैयारियां कर लिया कि मैं मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद भी मेरा मिशन जिंदा रहे? यह है विजन, यह है अंबियाई विजन। अगर इंसान मर जाए और उसके साथ उसका मकसद भी मर जाए तो इसको विजन बोलते। अल्लाह के नबी कब इस दुनिया से रुखसत हुए? आज से कितने साल पहले? 1450 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हुए। आज मैं और आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ सीरा यहां पर डिस्कस कर रहे। 1450 साल के बाद में हम अंबिया की ज़िंदगी से, सहाबा की ज़िंदगी से क़ुव्वत हासिल कर रहे हैं 1450 साल के बाद में। और जब तक क़यामत नहीं आती और जब तक ये दुनिया क़ायम है, उस वक्त तक अल्लाह के बंदे जो है इन ज़िंदगियों से, अंबिया की ज़िंदगियों से, वो लोग जिन्होंने अंबिया का साथ दिया उनकी ज़िंदगियों से जो है वो विजन को, उस मिशन को लेंगे और लेके आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये विजन है, ये विजन है। आज हम क्यों आपको यहाँ पे जमा करके जो है, ये लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों को फ़ोन कॉल्स करके घर पे पहुँच के बुला के यहाँ पे क्यों बिठाए? आपसे पैसे लिए कुछ, या कोई पैसे दे रहे, या कोई दुनियाई मफाद है? वो इसलिए है ताकि हमारे बाद इस मिशन को लेकर, इस मकसद को लेकर आप लोग आगे बढ़े। ये है विजन। तो विजन किसको बोलते हैं? कि विजन इंसान की ज़िंदगी के साथ भी रहता और ज़िंदगी के बाद भी रहता। अगर इंसान ख़त्म हो जाए, उसके साथ में अगर उसका मिशन ख़त्म हो जाए तो उसको विजन नहीं बोलते। आदमी ख़त्म, काम ख़त्म, हो गई बात, राइट। लेकिन अंबिया का जो मिशन था, वो मिशन अंबिया जो है इस दुनिया में जाने से पहले ऐसे अफराद को तैयार करे जो अंबिया के मिशन को लेकर आगे बढ़े। इसको बोलते हैं इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब कोई दुनिया का पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉडल इसके सामने ठहर सकता है इसके सामने? तो जब अंबिया इस दुनिया में आते तो क्या काम करते अंबिया? जी, और क्या करते? जी, अल्लाह की तरफ बुलाते, सही रास्ते पे चलना सिखाते, बेहतर रास्ता दिखाते। अंबिया का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला क्यों अंबिया को दुनिया में भेजा? वेरी गुड, एक अच्छा जवाब आया कि जो लोग उनके पैदा करने वाले को नहीं पहचानते, उन तक पहुंचना और उनको ये बताना कि तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है और तुम्हें पलट कर किसके पास जाना है, राइट।
जब इंसान पैदा होता और वो जब छोटे से बड़ा होते रहता था, थोड़ी थोड़ी अकल उसको आने लगती, तो उसके जहन में कुछ ख्यालात आते। वो कोई भी रहने दो इंसान, वो इंसान अल्लाह पर ईमान रखने वाला रहने दो, या वो कुछ ऐसे घराने में पैदा हो गया जहाँ पे जो है अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है लोगों का, राइट। वो मुसलमान घराने से हो, गैर मुस्लिम घराने से हो, तो जब वो छोटे से बड़ा होते रहता तो उसके जहन में कुछ ख्यालात आते, कुछ डाउट्स आते। सबसे पहला डाउट ये आता उसके जहन में, जब वो थोड़ा उसको अकल आते रहती थी, कि मैं इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जहाँ पे करोड़ों लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं, उसमें मेरा क्या मुकाम है? एक छोटा सा इंसान, मेरा क्या मुकाम है उसके अंदर? ये एक सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता कि भाई दुनिया के अंदर तो जो है इतने अल्लाह ताला की मखलूक है, पैदा करने वाले की इतनी मखलूक है, मुझे अल्लाह ताला इंसान बना के पैदा करा, क्यों पैदा करा? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरा पैदा करने वाला कौन है? ये सबके जहन में आते ख्यालात। किसी को जो है बचपन में आते, किसी को जवानी में आते, किसी को उम्र का एक हिस्सा गुजरने के बाद में आते, चाहे वो अल्लाह पर ईमान रखता हो या नहीं रखता हो, सबके जहन में ख्याल, ये जो है सवालात आते, ये डाउट्स आते कि भाई मेरा पैदा करने वाला कौन है? इज देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ? तो जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं उनको बहुत सारे सवालात के जवाब अल्लाह की किताब से मिल जाते, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, जिनको मालूम नहीं है कि हमारा पैदा करने वाला कौन है और हमें पलट कर किसके पास जाना है, उनको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अंबिया को भेजकर इंसानों के उन सवालात का जवाब देता। अंबिया इस दुनिया में आके बताते हैं कि तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है। अंबिया इस दुनिया में आके बताते हैं कि तुम्हें मरने के बाद किसके पास जाना है। अंबिया बताते हैं कि जिंदगी गुजारने का सही तरीका दुनिया में क्या है, तुम्हें इस दुनिया में क्या काम करना है, तुम अच्छे काम करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, बुरा काम करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। दुनिया के अंदर अगर कोई जुल्म करता है और कोई जुल्म सहता है और दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं मिले तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? अंबिया इसको बताते, राइट। तो अल्लाह ताला इन सवालात के जवाब देने के लिए और अल्लाह ताला को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इंसानों के बीच में पैगंबरों को भेजे। तो कहा जाता है कि 1,40,000 से ज़ायद पैगंबर इस दुनिया में आए इंसानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए। कुरान के अंदर चंद पैगंबरों का जिक्र हमको मिलता है, जलीलुल क़दर अंबिया का जिक्र हमको मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि 1,00,000, अहादीस में ये बात आती है कि 1,40,000 से ज़ायद पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए। और उन पैगंबरों की जो है जो कड़ी है, जो चेन है, उसमें आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। अब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, रुखसत हो गए ना। तो अल्लाह के आखिरी नबी के बाद तो कोई नबी आने वाले नहीं है। तो इतने लोग जो दुनिया में, जो उनको मालूम ही नहीं उनके पैदा करने वाला कौन है और पलट कर किसके पास जाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है ना भाई, कि हमारा पैदा करने वाला कौन है और हमको पलट के किसके पास जाना है। हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है ना। ये इससे बड़ी सच्चाई कोई हो सकती? कई इंसान दुनिया में ऐसे जो सच्चाई से महरूम है, उनको मालूम ही नहीं है इस सच्चाई के बारे में। अब नबी तो कोई आने वाले नहीं है, किसके ऊपर आ गई जिम्मेदारी? वो किसके ऊपर आ गई? मेरे और आपके ऊपर आ गई। हम अल्लाह के नबी की उम्मती है ना। अल्लाह के नबी क्या फरमाए थे हज्जतुल विदा के मौके पर तमाम सहाबा को जमा करके आखिरी हज के मौके पर, कि लोगों, हो सकता है कि आइंदा हज के मौके पर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। तो क्या मैंने अपने रसूल होने का हक अदा कर दिया? तो तमाम सहाबा क्या बोले? जी, आपने जो है पूरा का पूरा हक अदा कर दिया। फिर आप फरमाएं कि क्या तुम लोग गवाही देते हो कि मैंने अपना हक अदा कर दिया, पैगंबर होने का हक अदा कर दिया? तमाम लोग बोले, वहाँ जो लोग मौजूद थे तमाम लोग बोले कि जी, आपने जो है अपने पैगंबर होने का, अल्लाह के नबी होने का
पूरा हक अदा कर दिया और अल्लाह की उस तालीम को जो है, अल्लाह की इस किताब की पूरी दावत को हमारे सामने बगैर किसी कमी बेशी के साथ में आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा हाथ उठाकर कहा हज्जतुल विदा के मौके पे अरफात के मैदान में आपने कहा कि अल्लाह ताला ये लोग गवाही दे रहे हैं, तू गवाह रहना कि मैंने नबूवत का हक अदा कर दिया है। फिर आपने कहा तमाम उन लोगों से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं अब वो इस दावत को, इस मिशन को उन लोगों तक पहुँचा दे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सोचिए साहबा, आज मैं और आप मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह को पहचानते हैं, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है उन लोगों को जाता है जो लोग जब वो लोग उस मैदान में जो मौजूद थे। कहाँ कहाँ गए वो लोग? पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। समंदर के रास्ते से केरला आए, चाइना चले गए, कहाँ कहाँ चले गए। जाके जो है अगर वो लोग नहीं पहुंचते तो आज हमारे पास तक अल्लाह का दीन पहुंचता था। तो ये होता है मिशन, ये होता है विजन कि इंसान के मरने से, इंसान की दुनिया से चले जाने से उसका मिशन ख़त्म नहीं होता, कि उसका मिशन जो है आगे बढ़ते रहता, उसका मिशन जो है चलते रहता। जी, तो ये विजन और मिशन हो गया। अब आखिरी 15 मिनट के अंदर आपको और मुझे करना क्या है? अगर मैं और आप अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ के, अल्लाह की किताब को पढ़ के उसके ज़रिए से जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, राइट, और ख़ुद भी डेवलप होना चाह रहे हैं, और मैं और आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं उसके अंदर भी अल्लाह के दीन का कुछ काम करना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों को भी जो है जोड़ना चाह रहे हैं, और इस माशरे की, सोसाइटी की इस्लाह करना चाह रहे हैं, तो हमारे अंदर वो क्या क्वालिटीज़ पैदा हो उसके ऊपर बात करते हैं। दाई किसे कहते हैं? जो लोगों के अंदर, माशरे में, सोसाइटी में अल्लाह का दीन का काम करता, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्लाह के दीन का दाई बोलते हैं, दाई, राइट। तो अगर मुझे और आपको सोसाइटी के अंदर दाइयाना किरदार अदा करना है, कि दाई की हैसियत से अपने आप को पेश करना है, दाई बनना है, अल्लाह के दीन का जो है दाई बनना है, तो 3 क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करना। दाइयाना किरदार के 3 क्वालिटीज़, 3 क्वालिटीज़ ऑफ अ दाई। सबसे पहले जो है एक दाई जो रहता वो अमानतदार और सच्चा रहता। अल्लाह के नबी को नबूवत मिलने से पहले पहले ही ये टाइटल मक्के वालों ने दे दिया था कि आप अमीन और साथ, नबूवत मिलने से पहले, राइट। तो अगर मुझे और आपको सोसाइटी के अंदर अल्लाह के दीन की दावत को पेश करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो सबसे पहले मुझे और आपको जो है अपने अंदर इस सिफत को पैदा, इस क्वालिटी को पैदा करना होगा कि हम अमीन और सादिक बने, अमानतदार सच्चे और सच्चे, राइट। अमानतदार से मुराद क्या है? किसी की अमानत में खयानत नहीं करना। जी, अमानत में खयानत नहीं करने का मतलब क्या है? सीक्रेट बात बोले तो किसी भी बोलना नहीं, या फिर कुछ भी चीज़ दिए आपको बोलने किसी भी देना नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई चीज़ अपने पास कोई जमा कराए तो उसको वक्त पे जब उन्हें पूछे तो उसको दे देना, चाहे वो कर्ज हो या कोई भी चीज़ हो, राइट। अगर कोई सीक्रेट बोले हमारे को, कोई उस सीक्रेट को दूसरों के सामने रिवील नहीं करना। वो भी अगर उन्हें बोले कि भाई मैं सिर्फ आपसे ये बात डिस्कस करो, आप किसी को मत बोलिए, हम जाके किसी को रिवील कर दिए, किसी को बोल दिए, तो वो अमानत में खयानत हो गई, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमानत में खयानत के ज़ुमरे में आती हैं, राइट। तो दाई क्या होता? सबसे पहले अमीन होता वो। दूसरा सादिक। सादिक का मतलब क्या है? सच्चा, हर हाल में सच बोलने वाला रहता हो, हर हाल में सच बोलने वाला, राइट। तो मक्के वालों ने अल्लाह के नबी को नबूवत मिलने से पहले पहले ही ये टाइटल दे दिया था, अमीन और सादिक। इसलिए जब अल्लाह के नबी दावत पेश करे तो अल्लाह के नबी की दावत को जो लोग झुटला दिए,
वो लोगों को इस मतलब उनको दावत के ऊपर यकीन था अल्लाह के नबी, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोलते, ये अमीन और सादिक है। आप मान गए, वो लोग मानते थे दिल से कि भाई ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने जो है आपको अपना रसूल अपना पैगंबर बनाया है, मानते थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो है अपनी हट धर्मी की वजह से इनकार कर। लेकिन पूरी अल्लाह के नबी की सीरत में किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये झूठे हैं या ये अमीन और सादिक नहीं है। तो वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना। दूसरी चीज़, दाई क्या रहता? ब्रेव रहता, हो बहादुर रहता। ये दूसरी क्वालिटी है दाई की। इंटेलिजेंट। बहादुर का मतलब क्या है भाई? कोई लड़े तो उसको पकड़ के मार के गिरा देना। हाँ, करेज। करेज। करेज का मतलब क्या है? बहादुर किसको बोलते? लोगों को डरा देना या लड़े तो सामने वाले को पछाड़ देना, ये बहादुरी है। जिम करके जो है बॉडी बिल्डर बन जाना और स्किन टाइट टी शर्ट्स पहन के लोगों को डराते फिरना, ये बहादुरी है। चौरस्ते पे स्ट्रीट फाइट करना, ये बहादुरी है। एक व्हील के ऊपर गाड़ी चलाना, हाँ, ये बहादुरी है। फिर बहादुरी किसको बोलते? अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से एक मिसाल देता हूँ आपको बहादुरी की, ओके? उससे आपको समझ में आता है कि असल में ब्रेवरी, करेज बोलते किसको। अल्लाह के नबी जब दीन की दावत मक्के में पेश कर रहे थे और कई लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो कुछ कुफ़ार मक्का जो सरदार थे, वो सरदार जो है हज़रत अबू तालिब के पास आए। अबू तालिब कौन है? अल्लाह के नबी के चचा, राइट? अल्लाह के नबी के चचा जो है अल्लाह के नबी पे ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर थे आपके, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। तो चचा के पास आके ये सरदारान खुरैश, ये सरदारान मक्का बोले कि ऐ अबू तालिब, तुम अपने भतीजे को इस दावत से रोक दो। हम आपकी वजह से खामोश बैठे हैं, लेकिन अब हम आपका भी लिहाज नहीं करेंगे। अगर आपके भतीजे ने इस दावत को जारी रखा तो फिर हम उससे जो है निपट लेंगे, हम आपका भी लिहाज नहीं करेंगे। इसलिए जो है आप अपने भतीजे को दावत से रोक दो। तो चचा जान क्या किए? अल्लाह के नबी को बुलाए, बुला के बोले कि भतीजे, ये सरदारान खुरैश हैं, ये मक्के के सरदार हैं, ये कबीलों के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदार हैं और इनका ये मुतालबा है। तो अल्लाह के नबी क्या बोले? हाँ, कि चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी ला कर देते तो मैं अपनी इस दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये है करेज, ये है ब्रेवरी। किसी को मार के पछाड़ देना ये ब्रेवरी नहीं है, किसी को डरा देना ये ब्रेवरी नहीं है, एक व्हील पे गाड़ी चलाना ये ब्रेवरी नहीं है, जिम को जाके जो है थोड़ा बॉडी बना के लोगों को डराना धमकाना या फिर जो है थोड़ा शो ऑफ करना ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी क्या है कि अपने मिशन से चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी थ्रेट्स आ जाएं, कितनी भी धमकियां आ जाए, कितने भी वार्निंग्स मिल जाए, लेकिन जब हक मालूम हो जाए कि हक क्या है, सीधा रास्ता क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, उसके ऊपर जम जाना, उस मिशन को लेके आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना, ये ब्रेवरी है, ये बहादुरी है। ठीक है, ये दायाना किरदार की दूसरी क्वालिटी। अगर मुझे और आपको अल्लाह के दीन की खिदमत करना है तो ये दो सिफतें अपने अंदर पैदा करना होगा, अमीन और सादिक और ब्रेवरी। और तीसरा है सोशल एक्टिविज्म। वैसे बहुत क्वालिटी से दाई की, मैं सिर्फ 3 अहम क्वालिटीज बयान कर रहा हूं, अल्लाह के नबी के जिंदगी की रोशनी में बयान कर रहा हूं। सोशल एक्टिविज्म किसको बोलते हैं? सोसाइटी के हर चीज मालूम है, न्यूज़ हुए क्या चल रहा है सोसाइटी में, कैसा है जी, सोसाइटी के बीच में रहना और सोसाइटी के हालात। हाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जो बोलते ना कि ये मेरा घर, ये मेरा कॉलेज, ये मस्जिद। मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली है, घर को चले गए, घर से फिर कॉलेज चले गए, फिर वापस आए घर को, फिर नमाज़ पढ़ ली, फिर घर को चले गए।
मालूम ही नहीं पड़ोसी के पास क्या हो रहा, मेरे दोस्त के पास क्या हो रहा, मस्जिद में किसका इंतकाल हो गया, किसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जा रही, मेरे पड़ोस में कौन बीमार है, कौन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही। मैं तो अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ लेकिन दूसरे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ घर में लेकिन दूसरे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे सोसाइटी के अंदर बुराइयाँ बढ़ जा रही, उन बुराइयों को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। राइट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो सोशल एक्टिविज़म, इसकी भी सोशल एक्टिविज़म की मिसाल मैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से देता हूँ आपको। पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी गार हिरा में बैठे हुए थे, वहाँ पे जाके जो है आप गौर व फिक्र करते थे, गार हिरा में इबादत करते थे। हज़रत जिब्रील एकदम नमूदार हो गए। पहली बार अल्लाह के नबी हज़रत जिब्रील को देखे तो परेशान हो गए। मालूम है ना वाक़या आप लोगों को सब, पहली वही नाजिल जो गार हिरा में जो वही नाजिल हुई मालूम है ना। तो क्या थी वो, क्या आयत थे कुरान मजीद की वो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, राइट जी। तो अल्लाह के नबी जो है गुफा के अंदर अंधेरे में एक फ़रिश्ते को देखकर, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर जो है परेशान हो गए। कोई भी परेशान हो जाते, राइट। और आप घर आए अपने, और आपको जो है स्वेटिंग हो रही थी, पसीना जा रहा था, और थोड़ा बहुत बुखार भी था आपको, और आपने आके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के आपकी ज़ौजा से कहा कि मुझे उड़ा दो, तो आपने कमल उड़ा दिया। फिर जो है आपने वो वाक़या सुनाया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ। उसके बाद आपने कहा कि खदीजा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ाया हो जाऊँगा, मेरी जान ज़ाया हो जाएगी। तो वहाँ पे हज़रत खदीजा ने जो अल्फाज कहे अल्लाह के नबी से, क्या कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला यकीन जानिए कि अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप हौसला रखिए कि अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप बेसहारों को सहारा देते हैं, बेवाओं को कमा कर देते हैं, यतीम बच्चों की किफ़ालत करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं। अल्लाह ताला कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत खदीजा अगर चाहती तो आप ये कह सकती थी कि अल्लाह के नबी आप तो जो है वहाँ गार हिरा में जाके डेली अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, डेली तस्बीह ले लेके बैठे हुए आप, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, ये बोल सकते थे ना, क्योंकि अल्लाह के नबी तो गार हिरा में जाके इबादत करते थे। लेकिन वो नहीं बोले हज़रत खदीजा, सोशल एक्टिविज़म की बात बोले। अल्लाह के नबी को हौसला देने के लिए, अल्लाह के नबी को जो है आप क्या कहते हैं उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए कई की बात करें, अल्लाह के नबी का सोशल एक्टिविज़म बताए। आप सोशली इतने एक्टिव है, आप इतने लोगों की मदद करते, अल्लाह ताला आपको कैसे ज़ाया कर सकता। इतने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इतने लोग, अल्लाह ताला आपको कैसे ज़ाया कर सकता। तो एक दाई जो होता है वो सोशली एक्टिव होता हो, वो जो कमाता उसके अंदर से वो अपने सोसाइटी के लिए भी हिस्सा निकालता, वो जो तालीम हासिल करता उसके ज़रिए से इंसानों की खिदमत करता, राइट। वो अपने आसपास के माशरे को ऐसा देखना चाहता जैसा खुदा उस माशरे को देखना चाहता। मेरे को क्या करना है भाई, दुनिया अगर जारी तो जाने दो गड़े के अंदर, वैसा नहीं रहता। वो आसपास के माहौल को ऐसा देखना चाहता, ऐसा बनाना चाहता जैसा खुदा उस माहौल को देखना चाहता, राइट। ये दाइयाना किरदार की तीसरी सिफत है। तो तीन सिफत क्या है, तीन औसाफ क्या है एक दाई के। सबसे पहले कि वो अमीन और सादिक, दूसरा वो बहादुर, तीसरा वो सोशली एक्टिव। अगर मुझे और आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, मुझे और आपको इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के अंदर भी अपना हिस्सा हासिल करना है, अपने आप को डेवलप करना है और आखिरत को भी हासिल करना है, तो हमको ये तीन क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करना होगा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की रोशनी में। अमीन और सादिक, ब्रेव और सोशल एक्टिविज़म। और हमारा जो विजन है वो विजन हमारा कैसा है कि विजन ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया से चले जाएं तो वो मिशन हमारा ख़त्म हो जाए, नहीं, बल्कि मैं जब इस दुनिया से चले जाऊं तो क्या मैंने इस मिशन को, अल्लाह के पैगंबरों के इस मिशन को, अल्लाह के आखिरी नबी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरी ज़िंदगी के बाद क्या मैंने ऐसे अफराद को, ऐसे लोगों को तैयार कर दिया है जो मेरे बाद इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या मैंने ऐसे रिसोर्सेस अतराफ में जमा कर लिए हैं जो इस मिशन को जो है क़ुव्वत पहुँचाएंगे मेरे जाने के बाद में। ये जो है इस्लाम का पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉडल है। अंबिया जब इस ज़िंदगी में आए तो
तो अंबिया इस दुनिया में आने के बाद में वो लोग ना ब्रिजेस बनाए, ना रोड्स बनाए, ना बड़ा बड़ा जो है बिल्डिंग्स बनाए, ना महिलात बनाए, ना प्रॉपर्टीज बनाए, ना बैंक बैलेंस बनाए। तो अंबिया जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? वो मेरे और आपके ऐसे अफराद थे जिनको हम सहाबा बोलते। उसके अलावा क्या था? क्या घर में रुपया पैसा छोड़ के गए? महिलात छोड़ के गए? जैसा आप नामा आते देखिए, बड़े बड़े महलों के, ब्रिजेस के लोगों के नाम पे जो है, उनके नाम से ब्रिजेस बनाते, उनके नाम से महल बनाते थे, राइट? ताजमहल है वगैरह वगैरह, राइट? महिलात बना के नहीं। तो अंबिया जब इस दुनिया से रुखसत होते तो उनका जो सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो उनकी रहती, जो सबसे बड़ा बैंक बैलेंस जो रहता, वो मेरे आपके ऐसे लोग रहते जो उस मिशन को लेके आगे बढ़ने वाले रहते। यही बात अल्लाह के नबी ने अरफात के मैदान में कही थी कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो उन तक ये बात पहुँचा दे, ये पैगाम पहुँचा दे जो लोग मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं और आप आज यहाँ पे जो है इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। तो हमारा ये विजन होना चाहिए, हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हम जो है इस मिशन को लेके आगे बढ़ें और इस सोसाइटी के अंदर ऐसे अफराद को तैयार करें जो हमारे बाद इस मिशन को लेके आगे बढ़े। हम आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आप आगे जाके अपने जूनियर्स के ऊपर ये काम करेंगे। हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन ये मिशन क़यामत तक चलता रहेगा, राइट? तो ये है इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल। ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ सीरा, कि क्या है ये ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है, ठीक? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ पे जो बातें बताई गई, सबसे पहले मुझको, उसके बाद हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर अंबिया के मिशन को लेकर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके अंदर दायाना किरदार को, दायाना सिफत को पैदा करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी शख्सियत को अंबिया की ज़िंदगियों के तहत ढालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह की किताब से कनेक्ट होने की और अल्लाह की किताब से क़ुव्वत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाज का पाबंद बनाए, फ़राइज़ की पाबंदी करने वाला बनाए और हुकूक़ की अदायगी करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब के जायज़ मकासद को पूरा फ़रमाए, हमारे मसाइल को हल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले जो वो अपने बरगुज़ीदा बंदों से लिया करता है। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी माओं की, बहनों की, छोटे बच्चों की मदद फ़रमाए, उन पर रहम फ़रमाए। फ़लस्तीन को, मस्जिद अक़सा को आज़ाद फ़रमाए, शहदा के दर्जात को बुलंद फ़रमाए, मुजाहिदीन की मदद फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।